हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेया और मैं इस वीडियो में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी यानी क्लास 12 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप का वीडियो लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्योग्राफी किस सब्जेक्ट को कहते हैं और वो हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ज्योग्राफी का जो कंपोजिशन है वो 2 वर्ड से बना है, जियो और ग्राफिया, जिसका मतलब होता है जियो मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। और जो हमारे ज्योग्राफी के फादर हैं उनको एरिस्टोथेनस को कहा जाता है कि वो फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं। तो हम लोग ज्योग्राफी में मेनली पढ़ते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है उसके हर सारे फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन एक पार्ट है वो उसको भी पढ़ते हैं। ह्यूमन को जो जो चीज़ सस्टेन करते हैं जैसे फिज़िकल फीचर्स, क्लाइमेट, एवरीथिंग, तो हम लोग वो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जैसे कि क्लाइमेट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, फिज़िकल फीचर्स हो गया, ह्यूमन हो गया, सारे कुछ हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और जो हमारा ज्योग्राफी है वो 2 ब्रांच में क्लासिफाइड है। एक है फिज़िकल ज्योग्राफी और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिज़िकल ज्योग्राफी में हम लोग जानते हैं कि क्या पढ़ते हैं। तो फिज़िकल ज्योग्राफी में हम जो हमारा पृथ्वी है उसके सारे फिज़िकल फीचर्स और नेचुरल फीचर्स को हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा लैंडफॉर्म हो गया, हम आगे पढ़ेंगे कि लैंडफॉर्म क्या होता है और कैसे कैसे बनता है। जैसे कि कोई लैंडफॉर्म होता है जो रिवर से बनता है, कोई लैंडफॉर्म होता है जो ग्लेशियर से बनता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हम लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, हम सारे इस फिज़िकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फिर हमारा है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक ब्रांच है जो कि हमारे ह्यूमन के बारे में यानी हमारे बारे में बताता है। ह्यूमन से रिलेटेड हर फीचर्स के बारे में बताता है, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया, ये सब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो हम लोग पॉपुलेशन के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन एक हमारा चैप्टर ही है, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में। माइग्रेशन पढ़ेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का नेगेटिव पॉजिटिव इफ़ेक्ट सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमन के द्वारा ही किया जाता है। तो ह्यूमन क्या ऐसा करता है जिससे उसका इकोनॉमी सुधरता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, पिसीकल्चर हो गया एंड सो ऑन। सो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में मेनली ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन के एवरीथिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसका फीचर्स, उसका काम, आर्थिक, सब सारा चीज़ हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। यानी मानव भूगोल में हम मानव के बारे में पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल में हम भौतिक के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा है, हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी के बारे में पढ़े तो हमारा उसके बाद ये एक टॉपिक था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में हम ये पढ़ेंगे कि जो पहले के जो लोग होते थे वो ज़्यादा नेचर पे विश्वास करते थे, प्रकृति में ही विश्वास करते थे और वो प्रकृति को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे। उस टाइम जो टेक्नोलॉजी हमारा था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया था, उतना अच्छा नहीं था, मतलब अर्ली स्टेज में था। तो वो जो था वो उस टाइम के लोग जो थे वो लो लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे और वो जितना विश्वास करते थे सारा नेचर पे ही फुली डिक्टेटेड होते थे। जैसे कि अगर उनको आग चाहिए होता तो फ्रिक्शन से यूज़ करते थे। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि नेचर से ही उन लोग इन्वेंट किए थे। और ऐसे भी हमारा जो भी स्टार्ट हुआ है मतलब फायर का जो डिस्कवरी हुआ है वो भी फ्रिक्शन से हुआ है, जो कि नेचुरल फेनोमेना है। तो उसी तरह से जो पहले के लोग होते थे ना वो नेचर को ही सबसे पावरफुल मानते थे। वो सोचते थे कि नेचर हमें कंट्रोल करती है, हम नेचर को नहीं। नेचर हमें जैसे चाहे वैसे रख सकती है, नेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेचर के साथ अगर हम छेड़खानी करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। वो नेचर में विश्वास करते थे और वो नेचर से डर कर और उसका डरते थे कि अगर हम इसके साथ गलत करेंगे तो ये भी हमारे साथ गलत करेगा। इसीलिए
वो उससे पूजा करते थे और कहते थे कि नेचर ही तो है जो हमें रहने के लिए, जैसे पेड़ हमें रहने के लिए छाँव देती है, हमें फल देती है, उसी तरह से नदियाँ हमें पीने के लिए पानी देती हैं। तो हम कैसे नेचर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं? और अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो वो हमें उल्टा उसका निगेटिव रिज़ल्ट होगा। तो इसी जो पॉइंट ऑफ व्यू को, इसी थॉट को हम लोग डिटर्मिनिज़्म कहते हैं, जिसमें कि वो नेचर को पावरफुल मानते हैं, नेचर को पूजा करते हैं और सोचते हैं कि नेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो नेचर हमें डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए इस थॉट को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को डिटर्मिनिज़्म हम कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। तो जैसे जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये मॉडर्न टाइम आ रहा है, आधुनिक काल आ रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। तो इस टाइम जब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को हम पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, जिसके कारण जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम नेचर को अपनी मर्ज़ी से, अपने तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नेचर को अपने हाथ में कर सकते हैं, हम जैसे चाहें वैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। और तो यही उस टाइम, पहले तो उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकास कर रहा है। तो इसी थॉट को कहते हैं कि जैसे ये मानव का सोच हुआ ना कि हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, नेचर हमारे हाथ में, हम नेचर को जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी थॉट को, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहते हैं। मतलब अभी ह्यूमन का ज़्यादा नेचर पे कंट्रोल है, ये इसी थॉट को हम लोग पॉसिबिलिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल, ये हम लोग यहाँ जानेंगे रिजॉर्ट नियर एडवेंचरस प्लेस। पहले के जो लोग होते थे वो ऐसा काम नहीं करते थे, वो सोचते थे कि अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें ख़त्म कर देगी और वैसे जगह पे हमें घर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आज के लोग तो सोचते हैं कि नहीं, हम जैसे चाहें वैसे नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इसे हम लोग पॉसिबिलिज्म कहते हैं, यानी संभववाद। और डिटर्मिनिज्म को हम कहते हैं निश्चयवाद, नियतिवाद। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू डिटर्मिनिज्म। तो एक न्यू डिटर्मिनिज्म है, इसके बाद कंसेप्ट आया। पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म के बाद एक न्यू कंसेप्ट को कॉइन किया गया ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, जिसको नव निश्चयवाद कहते हैं। इसमें ये एक मिडिल पाथ था, ना कि डिटर्मिनिज्म और ना कि पॉसिबिलिज्म। ये एक न्यू डिटर्मिनिज्म था, नया कॉन्सेप्ट था। इसमें जो ग्रिफिथ टेलर हैं वो एक ट्रैफिक लाइट के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें प्रकृति को एक लिमिट तक ही यूज करना चाहिए। अगर हम उसका एक्सेस यूज़ करेंगे तो एक्सेस यूज किसी चीज़ का भी हमारे लिए घातक हो सकता है। इसीलिए वो ट्रैफिक लाइट के द्वारा समझाते हैं कि जैसे उसमें रेड और ग्रीन लाइट होता है, स्टॉप एंड गो, उसी तरह से हम ये न्यू डिटर्मिनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें एक लिमिट में ही किसी चीज़ को यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे लिए घातक हो सकता है। तो ये एक मिडिल पाथ था न्यू डिटर्मिनिज्म में। फिर हम लोग सब फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के डिफरेंट एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं इसमें। जैसे कि हमारा हेल्थ ज्योग्राफी हो गया, तो ह्यूमन के बारे में हम ह्यूमन के हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक, उसका क्या आर्थिक सहायता है, हम ये पढ़ेंगे। कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, रूरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ये हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का सब फील्ड्स है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का लेकर आऊँगी। थैंक यू।